है दुनिया जो है कह रही है बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, वो गवर्नमेंट इस पर बहुत बड़ा बजट पेश कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ए मुसलमानों सुन लो, क्या ये नारा आज मोदी हुकूमत ने दिया है बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ का? अरे अगर सबसे पहले बेटी बचाने का नारा दिया था तो कहीं और से न निकला था, मक्का की सरजमीन से देने वाले का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अरे बेटियां, जितनी रहमत मेरे नबी की बेटियों पर है, बेशक बेशक। आज दुनिया कहती है इस्लाम में बेटियों को मिला क्या? मैंने क्या जिंदगी मिली, इससे बड़ी नेमत क्या है? क्या बात है, इससे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। आप क्या 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 मैं आपको बताऊं इसके बारे में। जब बेटी पैदा होती है, मेरे नबी फरमाते हैं बेटी रहमत है। बेटी क्या है? हुजूर ने फरमाया ईदलु बैना औलादिकुम, इंसाफ करो अपनी औलाद के दरमियान। और मेरे नबी फरमाते हैं जब घर में कोई चीज लाओ ना, घर में कोई चीज लाओ, पहले बेटी को दो, पहले बेटी को दो। का बेटी का दिल छोटा होता है, कहीं ऐसा ना हो बेटी एहसास से कमतरी का शिकार हो जाए। बेटियों को इज्जत नबी ने दी, बेटियों को इज्जत मजहब इस्लाम ने दी। ना तो नबी ना आए थे तो इन बेटियों को तो जिंदा दफना दिया जाता था। लेकिन सुनो, उस दौर में जब बेटियों को दफनाया जाता था, मुस्तफा ने ऐलान किया फातिमा बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दौर में बेटी को दफनाया जाता था, नबी ने कहा था बेटी दफनाने के लिए नहीं, बेटी सीने से लगाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और आज जिस बेटी को मजहब इस्लाम ने इज्जत दी, जिस बेटी के वकार को मजरू होने से बचाया, वही बेटियां चंद रुपयों के खातिर, अच्छे लिबास के खातिर, गरीबी में जिंदगी गुजारने के बजाय जो है वो इदाहे इर्तिदाद इख्तियार कर रही हैं, गैरों के साथ जा रही हैं। ए मेरी माओ बहनों, सिर्फ तुम जो है अपने खानदान की इज्जत नहीं हो, तू अपने बाप की इज्जत नहीं है, तू मजहब इस्लाम की, तू मजहब इस्लाम की इज्जत है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया बेटियों से मोहब्बत करो। आज मुबारकबाद के मुस्तहिक मोहम्मद सुहेल, अल्लाह ताला ने आपको ये हिम्मत दी कि आपने बेटी का अकीका किया। ना तो बेटियों के अकीके कहाँ होते हैं? बेटी जब पैदा होती है ना तो सबसे पहले दादी मुंह बिस्का के पीछे बैठ जाती है। फुप्पो के अलग मिजाज, दादा ऐसे बैठा है, क्या हो गया? कुछ ना, क्या हो गया? बैठी हुई है, होती मुबारक, ठीक हो ठीक। और आया बेटा तो ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, मतलब क्या करके जाएगा ये? कोई पता ना, डायरेक्ट चांद पे लेके जाएगा इसे है? क्या कहाँ कहाँ लेके जाएगा? ऐसे चौड़ा हो रहा क्या हो? और वही बेटा जवान हुआ, लाया सर, काले सर वाली, तो अब करे फिर जाए इधर से उधर। हाँ, मेरे नबी ने बेटी से मोहब्बत करने को सिर्फ कहा नहीं, मेरे नबी ने बेटी से मोहब्बत करके दिखाया। और मेरे नबी जब जाते थे जंग में तो सबसे बाद सैयदा फातिमा से मिलते थे, जब आते थे तो सबसे पहले फातिमा से मिलते। रात घर से बाहर से खेलता हुआ आएगा, बढ़िया दोस्तों से हंसी मजाक करते हुए आएगा, और घर में आके अपना चेहरा फिरौन की तरह बना लेगा, भौं चढ़ा लेगा, बेटी आ गया। तो क्या है, क्या मजहब इस्लाम ने यही तालीम आपको दी? सुनो, किसी कौम ने
मेरे नबी को माना हो या न माना हो, लेकिन आज मेरे नबी की फिक्र को माना जा रहा बेशक बेशक है। चाहे यहूदी ले लो, ईसाई ले लो, आप जो है बौद्ध ले लो, जैन ले लो, हिंदू ले लो, मुस्लिम ले लो, सिख ले लो, ईसाई ले लो, सब बेटियों की इज्जत करता है। ये क्यों? मेरे नबी के सदक़े में। मेरे नबी सैयदा फातिमा से मोहब्बत कर रहे हैं। सैयदा फातिमा कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में पहले सबसे कौन जाएगा? सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कहने लगे, फातिमा तेरा बाबा मोहम्मद जाएगा। कहा, आका जन्नत तो है ही आपकी, जन्नत तो आपके सदक़े में बनी है, आपके तुफैल में बनी है, अगर आप जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आका मैं ये कह रही हूं, औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, ए फातिमा, ईसा की मां मरियम जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। हजरत फातिमा का चेहरा जर्द पड़ा और सोचने लगी। हल्का जर्द पड़ा, मेरे नबी ने चेहरे को पढ़ा और कहा, फातिमा क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो ये सोच रही थी कि जन्नत में सबसे पहले आप जाएंगे और औरतों में आपकी बेटी फातिमा जाएगी। मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा, जो तेरे बाबा की जबान से कलमे निकल गए वो तो अमर होने को ही है। मैंने जो कहा है सच कहा है, लेकिन सुन ले, जिस ऊंटनी पर तू बैठेगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। अरे वो खातून जो है मखदूमा बनकर जाएगी, वो खातिमा बनकर जाएगी। बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। आज बेटियों से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? अच्छा एक बात और है, एक बात और सुन। दिल के फपोले फूट उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। औरत औरत की दुश्मन। अल्लाह ने औरत को बड़ा, बहुत बड़ी, क्या हुजूर ने इस औरत की शान को बढ़ाया। बेटी है तो रहमत, बनी बीवी तो शौहर के लिए नेमत, और बन गई मां तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। और जब नबी ने आए तो माओ का क्या हाल था बता दूं? जिस मां ने इस बच्चे को 9 महीने रखा, 2 साल दूध पिलाया, गर्मी और सर्दी न देखी, जब इसके बाप का इंतकाल होता था ना, तो यही बच्चा मक्के की बाजार में अपनी मां का 300 दिरहम में सौदा करके आया करता था। नबी आए, कहा मां की बेहुरमती नहीं, ये वही मां है जिसने नबियों को भी जन्म दिया, वलियों को भी जन्म दिया। बेशक बेशक। और सुने, क्योंकि वक्त इतना ऐसा हो गया, ऊपर से हमारा माशाल्लाह देख ही रहे हो, आज माँ बापों की इज्जत ना करने वाले सुने। हम आ गए, बहुतों ने हाथ चूमे, बहुत इमाम साहब को चूमते हैं, कोई अपने पीर का चूमता है, कोई जाके तिसाई की ज़ियारत को चूमता है, कोई किसे चूमता है, कोई उसे चूमता है। लेकिन एक बात सुन लो, जिसके माँ बाप नाराज हैं, चाहे हजरे असवद को चूमते चूमते मर जा, काबे के अंदर सजदा करते करते मर जा, लेकिन माँ बाप नाराज, तेरी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए खुदा को राजी करना है तो माँ बाप को राजी कर ले। अगर तूने अपने माँ बाप को राजी कर लिया, खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते मुस्तफा, अजमते वालिदैन। बहुत खूब हजरत। आज माँ बापों को कहां वृद्धा आश्रम छोड़ा जा रहा है? क्या यही तसव्वुर तुम्हें मजहब इस्लाम ने दिया था? ना, मजहब इस्लाम ने तो ये कहा, कुरान ने कहा, उफ वला तनहरहुमा, उफ तक मत कहो माँ बाप को।
आप जानते हो उफ किसे कहते हैं? आप जानते हो उफ किसे कहते हैं? बता दूं? जब बात आ गई तो बता दूं। यहाँ ज्यादातर ठेकेदार लोग बैठे, कंस्ट्रक्शन का काम है। कभी कभी कपड़े, मेरा एक मिजाज है, मैं जैसे लोगों में जाता हूँ उसी हिसाब से मिसालें सेट करता हूँ ताकि बात समझ में आए। नफीस भाई की पैंट पे रेता लग गया, अब वो रेता झाड़ेंगे? झाड़ेंगे नहीं झाड़ेंगे? जो झाड़ेंगे, जो आवाज झाड़ने में आएगी रेते को, उसे उफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उफ कहते हैं अरबी में। अब बताओ, उफ करने को कुरान ने मना किया और ये क्या कर रहा है? मार रहा है, गालियां दे रहा है, माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा। यकीन करना, जितने भी वली हुए हैं ना, ये तो कहीं और से नहीं हुए, ये अपने माँ बाप की जूतियों को सीधा करते हो। आज परेशान, कोई माँ बाप चादर चढ़ा देगा, तिसाए पे जाके 20 मीटर की बरेली चला जाएगा, और देखो कहाँ, अजमेर चला जाएगा, बदायूं चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा। और अगर माँ ने कह दिया बेटा सर्दी है शॉल ला दे, तो कहते तो माँ तुम्हें तो पता है जब से ये मोदी और योगी बैठा कारोबार चली कर रहा। और ये भी तुम्हारे अमालों का नतीजा। आज तुम्हारे अंदर इत्तिफाक नहीं, हर कोई अपनी बिरादरी को प्रमोट कर रहा है। बोले ये शेख है, ये पठान है, ये अंसारी है, ये तुर्क है, ये मलिक है, ये है, ये है। क्या ऐसा तसव्वुर इस्लाम में है? ये उलमा बैठे हैं, फकत तारुफ करना मकसद होता तो काफी था। लेकिन कोई कहे मेरी बिरादर उससे बड़ी है, उसकी बिरादर मुझसे छोटी है, तो ये नहीं। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक़वामकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक प्यारा वो है जो मुत्तकी है, परहेजगार है, किसी भी बिरादरी का हो। और आज तुम बिरादरियों में बैठ गए, लोग तुम्हारे ऊपर बैठ गए, आज पीटे तुम जा रहे हो, आज शक्की निगाहों से देखे तुम जा रहे हो, आज तुम्हारे मामलात ऐसे हो गए हैं, लोग तुम्हें अपने घर में बैठाना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि तुमने दीन मुस्तफ़ा को छोड़ा है, इसलिए तुमने तालीम मुस्तफ़ा को छोड़ा है। मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी है, और मनफात एक है, इस कौम की नुकसान ही है। एक ही सबका नबी, दीन भी, कुरान भी है, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है। कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी है, फिर कवारी है, और कहीं जाते हैं कि जमाने में पनपने की यही बात है। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। आज हो क्या रहा है? आज शादियां तुम्हारे यहाँ इस्लामी नहीं रही, तुम करोगे छठी किसी के यहाँ। अच्छा एक बात और है, हिंदुस्तान में अक्सर मुसलमान कन्वर्टेड है, समझे? समझ रहे हो नहीं बात? कन्वर्टेड बाप दादा थे, ख्वाजा गरीब नवाज ने दीन इस्लाम फैलाया तो कन्वर्ट हुए, लेकिन वो जो रस्में हैं आज भी वही है घरों की। एक साहब बोले हजरत ये क्या निकाली जाती है आपके यहाँ? कुछ बच्चा पैदा होता है तो तीर मारे जाते हैं, बाहरी बोलते हैं। बताओ, तीर मारे फिर रहा। अभी हजरत कह रहे थे कि दीन है, कौन सा शेर पढ़ा था आपने? नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो हमारा नाम का ऐलान कर दिया जाए तो सब कह रहे वाह वाह वाह, हाँ बिल्कुल सही है। ऐलान, सर कटाने को तैयार है लेकिन फजर में उठने को तैयार नहीं है। हाँ, हंसने की बात नहीं, सर कटाने को तैयार है, जोहर पढ़ने को तैयार नहीं है। और क्या, हम तो सुन्नी मुसलमान है, हम तो सुन्नी है। क्या सुन्नी है भाई? किसी बाजार में मिलना है सुन्नी है?
दावे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं हमारे स्टेजों से भी, हमारे अवाम से भी, लेकिन अमल की दुनिया में हम पीछे हैं या नहीं है? बताइए, हैं? आज हमारे हालात खराब, आज हमने इमामों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा अभी मैं 4-5 दिन पहले पाकबड़े के पास एक बकेनिया एक जगह है, वहाँ मेरी दावत थी शादी में, मैं वहाँ गया तो बैठे थे तो एक साहब जिक्र करने लगे, बोले इमाम भी वहीं जा रहा है जहाँ जो जिसके पास पैसा ज्यादा हो, जिसके पास पैसा ज्यादा हो उसी से बात करेंगे, उससे कोई बात ना होगी, वो कुछ भी करे तो करे। मैं सुनता रहा, मैंने क्या नाम है? और बोले सुनो, वहाँ खाना खाता है इमाम जो मालदार हो और उसका पैसा ये नहीं देखता कि हराम का है या हलाल का है, वो खा रहा। मैंने कहा भाई साहब क्या नाम होगा? फला नाम है। मैंने कहा तुम गांव में रहे होगे तो सबसे पहले तुम ही रहे होगे इमाम से पहले? बोले हाँ। मैंने कहा मस्जिद इमाम ने बनाई या तुमने? बोले हमने बनाई। मैंने कहा तुम्हारे बाप दादा भी वहीं के? बोले जी। तो मैंने कहा ये बता दो तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी थी ना थी? अगर तुम्हारे गांव में कोई हराम कमा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो तुम सबसे पहले इमाम के ऊपर उंगली उठा रहे हो। क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम मस्जिद के अंदर उसकी एक लिस्ट बना देते थे कि यहाँ ये इन लोगों का ये काम है, यहाँ पर खाना मत खाओ है? और मैंने कहा अगर ये भी ना कर सकते, लिस्ट नहीं करते, किसी के ऐप को जाहिर करना नहीं चाहिए, क्या तुम में हिम्मत थी कि कभी उसके घर जाते, उसे समझाते, कहा देखिए हमारे दीन का नाम खराब हो रहा है, हमारे इस्लाम का नाम खराब हो रहा है, हमारे समाज का नाम खराब हो रहा है, हमारे घर का, हमारे खानदान का, हमारे गांव का खराब हो रहा है, तो ये काम छोड़ दे? क्या जिम्मेदारी इमामों की है? और ऐसा समझ रहा है हर कोई जिसके कहीं ना चले वो मस्जिद में चला ले जाने। बोले इमाम साहब लोटा सही नहीं हुआ, इमाम साहब मोटर चल रही है, भाई तू भी कर दे, आने इतना कर। और वक्त एक बात बताओ, यहाँ कितने लोग बैठे हैं? कोई अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई लॉयर बनाना चाहता है, कोई जज बनाना चाहता है, कोई यूपीएससी क्रैक कराना चाहता है, लेकिन हाफिज जी बनाना नहीं बना रहा। बना रहा है? क्यों नहीं बना रहे भाई? इसलिए कहा पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अरे 8,000 10,000 बहुत से वो, और फिर तमाम चीज पूरे गांव के काम ये करेगा। किसी के यहाँ फाता ना हुई तो सेठ जी की नाक टेढ़ी, अरे पार्टी बंदी तुम कर रहे हो, इमाम दूसरी पार्टी में चला गया तो एक पार्टी वाले नाराज, दूसरी में गया तो दूसरी वाले। हर गांव का ये मामला है। और 5 साल में चुनाव आते हैं, प्रधानी के आने वाले, और लगने लगी चाय के स्टोर लगने लगे। और ये 5 साल में जो चुनाव आता है हर गांव में लड़ाई लेकर आता है, तिफरकेबाजी लेके आता है। और यही बात है कि तुम तिफरकों में बढ़ गए, वो एक हो गए, और एक होने के तुमने अपने इमामों को जूतियों के नीचे रखा, उन्होंने अपने बाबा को प्रदेश की कमान सौंप। दीन सिर्फ नमाज रोजे और हज और ज़कात का नाम नहीं। दीन जो है उसमें पड़ोसी के हुकूक भी हैं, उसमें सियासत भी है। और अगर कोई सियासत पे बात मौलवी करने लगे तो बोले मौलवियों को और सियासत से क्या काम? यही बात हो रही नहीं हो रही है? और जब तक सियासत मुसल्लों से चिपटी हुई थी, हर काम मस्जिद से होते थे, हर काम। कोई पुलिस का कोई वो नहीं था दलाल, ये मुनाफिक, ये मुखबिर। इमाम साहब ने सारे मस्जिदों में बुलाया और नमाज पढ़वाई, गले मिलवा दिया, बात खत्म। अब तो मुसलमान आगे बढ़ लिया है, तो दूसरा भैया जाके बिलारी में थाने में सबसे पहले मुखबरी करी। ये मुनाफिकत नहीं है? ये दीन ने तुम्हें सिखाया ना? तुम्हारा दीन तो ऐसा था कि लोग जो है तो गैर मुस्लिम भी तुम्हारे पास जो है अपनी अमानतें रखते थे। अरे लोग उनसे पूछते थे ये मुसलमान है क्या तेरा रिश्तेदार है? क्या तेरा दोस्त? कहा ये दोस्त भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं। का रकम क्यों रख रहा? कहा ये मुसलमान है, ये मुसलमान है।
ये कुछ भी कर सकता है, अमानत में खयानत नहीं कर सकता। लिहाजा दीन सीखो। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन से जुड़ाव। और इल्म जो है आपकी कोई उम्र की सीमा तय नहीं करता है कि आपको 15 साल या 20 साल, आप तो माँ की गोद से कब्र जाने तक। और इतने यहाँ पे नारे लगा रहे थे, इतने वो कर रहे थे। अगर मैं ईमानदारी की बात पूछूं, अगर इमाम साहब ने जुमे के दिन, इमाम साहब ने जुमे के दिन अगर किस सबसे कहा बैठ जाओ दुआए कनूत सुना दो, तो मैं यकीन कह रहा हूँ 95% 60 साल की उम्र वाले भी दुआए कनूत नहीं सुनाते। नहीं सुना पाएंगे। लेकिन इमाम बोले सबसे आसान टारगेट इमाम है। अच्छा, गांवों में एक बात और होती है, सारी बातें करेंगे इधर से, यार वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, और सारी बातें खत्म होते होते इमाम पे आ जा। हाँ, और ये छठी करना बंद करो, ये दूसरों के शियार हैं। ये क्या बोलते हैं उसे, तीर मारने बंद करो, वायदे निकालना बंद करो, हैं? अकीका करो। अकीका सुन्नत है। अकीके का फायदा क्या है? नबी ने फरमाया जिस बच्चे का अकीका होता है, अल्लाह ताला उसे आने वाली मुसीबतों को उसकी टाल देते। अकीका करो, अकीका सुन्नत है। लड़का हो 2 बकरे या बकरी, लड़की हो 1 बकरी या 2 बकरी, 1 भी हो गई तो काफी है। बड़े जानवर में आप हिस्से डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, जो आपको मुयस्सर हो। और ये नहीं कि अकीका करोगे तो आप पूरे गांव को खिलाओगे, खाना बनवाओगे। अकीका करोगे, उसका गोश्त आप कच्चा भी तकसीम कर सकते हो, खुद भी खा सकते हो, अपने दोस्तों को भी खिला सकते हो, रिश्तेदारों को भी, गांव वालों सबको खिला सकते हो। समझ रहे हो? समझे हो बात है? ये नहीं अकीका होगा तो साहब तंदूर की रोटी भी साथ में होगी, ये भी साथ में होगी, है? समझ रहे हो बात? लिहाजा कभी फिर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करूँगा। वक्त भी ऐसा हो गया, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि दीन सीखो और दीन के मालूमात अपने बच्चों को दिलाओ। सुन लो, मास्टर बना लो, कोई एतराज़ नहीं, मैं कभी भी मुखालफत नहीं करता। मैं अभी तक खुद पढ़ रहा हूँ, समझ लो, है? मास्टर बना लो, प्रोफेसर बना लो, लॉयर बना लो, इंजीनियर बना लो, हैं, जज बना लो, डीएम बना लो, एसडीएम बना लो, आईएएस बना, कुछ भी बना लो, लेकिन अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हें कुरान को पढ़ना पड़ेगा। कुरान को पढ़ना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है। किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। जमीन का बादशाह अल्लाह है, आसमानों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जो चाहता है करता है, जो चाहे करता है। यखलुकु मा यशा, जिसे चाहता है पैदा करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये अल्लाह की शान ये है, जिसे चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहता है बेटी अता फरमाता है। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटा अता फरमाता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है, ना तो उसे बेटा देता है ना तो उसे बेटियां देता है। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, वो उसे बांझ बना देता है। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह जानने वाला और कुदरत रखने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मेरे मुसलमानों, अल्लाह ताला बेटियां भी देता है और बेटे भी देता है। किसी को खाली बेटा देता है, बेटियां नहीं देता है। किसी को खाली बेटियां देता है, बेटा नहीं देता है। और बाजों पर करम होता
है उसका, उसे बेटे भी अता फरमाता है और बेटियां भी अता फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज सुहेल भाई की बेटी का अकीका है, अल्लाह ने इन्हें बेटी अता फरमाई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नजदीक जो है उसके बंदों में सबसे ज्यादा मुकर्रब, सबसे ज्यादा इज्जत वाले जो है वो अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल हुआ करता है। अल्लाह ने ये निजाम बेटी और बेटे देने का सिर्फ उम्मत पर नहीं रखा, बल्कि अपने नबियों को, अपने वलियों को भी ऐसे ही निजाम दिया है। आप देखेंगे हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौन नहीं जानता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी थी, कोई बेटा नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटियां दी थी, बेटा नहीं दिया था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुआ था। आओ और आगे चले। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने बेटे दिए थे, बेटियां नहीं दी थी। अल्लाह अल्लाह। इब्राहिम के औलादों में सब नर थे, सब नर थे, सब मर्द थे, बेटियां नहीं थी। आगे और चलो। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने न बेटी दी न बेटे दिए थे। कोई आपको अल्लाह ने ना तो बेटी दी ना बेटे दिए। और आगे चलो, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह ने आपको ना तो बेटा दिया ना आपको बेटी दी। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमानों पर उठाए गए थे उनकी शादी नहीं हुई थी। अल्लाह अल्लाह। जब कुर्बे क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शादी करेंगे तो अल्लाह चाहेगा या तो बेटे देगा या बेटी देंगे। लेकिन सुनो सुनो, ये और नबी थे। लूत की हिकमत मुसल्लम है, इब्राहिम की खुल्लत मुसल्लम है, याह्या का ज़बो इज़हार मुसल्लम है। लेकिन जब बात आई मुस्तफ़ा जाने रहमत की, जब बात आई आमिना के लाल की, जब बात आई खिस्रवे खूबा की, जब बात आई चेहरे बद्दुआ वाले नबी की, जब बात आई सीने अलम नशरा वाले नबी की, तो अल्लाह ने अपने महबूब को बेटे भी अता फरमाए, बेटियां भी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सुन्नियत। मेरे आका को इसकी हल्की सी वो बेस बढ़ा दो और इको खत्म कर दो इसका। अल्लाह ने थोड़ा सा बढ़ा दो। अल्लाह ने हुजूर को बेटे भी अता फरमाए, बेटियां भी अता फरमाई। अल्लाह ने मेरे हुजूर को 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी बेटियां अता फरमाई? मोहब्बत से बोले, कितनी बेटियां? ठंड ज्यादा लग रही है क्या? है? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आगे आओ, आगे आओ। कितनी बेटियां अता फरमाई हुजूर की? 4। क्या क्या नाम था? एक का नाम सैयदा ज़ैनब, एक का नाम सैयदा ज़ैनब, दूसरी का नाम सैयदा रुक़ैया और तीसरी का नाम सैयदा उम्मे कुलसूम और चौथी का नाम सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा तक़िया नक़िया राकिया साजिदा। अरे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नबी को हज़रत फ़ातिमा को जब अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाई तो मेरे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे जब मेरे नबी आते थे अबू बकर खड़े हो जाते थे, जब नबी आते थे उमर खड़े हो जाते थे। लेकिन सुन लो मेरे प्यारो, जब नबी आते थे सब खड़े हो जाते थे, जब फातिमा आती थी नबी खड़े हो जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफ़ा, जिक्रे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत।